नमस्कार बच्चों, मैं आशीष यादव आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन, पहला क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं ABC और कह रखा है कि कोण भी समकोण होना चाहिए। तो कोण B को हम 90 डिग्री मानेंगे, समकोण बन गया। अब हमें साइन A cos C और cos A sin C का मान चाहिए। तो हम देखते हैं, सबका मान लिखते हैं। जैसे साइन A, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ए के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो कोण ए के परिप्रेक्ष्य से देखें तो लंब हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC इंटू cos C। cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो C के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो आधार हमारा BC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC प्लस फिर cos A। तो cos A का मतलब आधार बटा कर्ण। A के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आधार AB कर्ण AC, तो हो जाएगा AB बटा AC इंटू साइन C। साइन C का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो C के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो लंब हमारा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB बटा AC। अब BC का गुणा BC में होगा तो BC और यहाँ AC का गुणा AC में होगा तो BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस AB गुणे AB का स्क्वायर हो जाएगा बटा AC का गुणे AC में तो AC स्क्वायर हो जाएगा। हम चाहे तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो BC बटे AC का होल स्क्वायर और AB बटा AC का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इतना निकाल लिए। अब इसमें कहा है कि tan A बराबर 1/√3। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। पहले इसका मान दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। tan का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा A के हिसाब से देखें तो हमारा BC, यानी BC बटा आधार हो जाएगा AB। तो BC बटा AB बराबर 1/√3। तो BC का मान 1 दे रखा है और AB का मान √3 दे रखा है। तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AC का मान निकालेंगे। देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। तो AC का मान तो निकालना ही है, तो AC स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे बराबर BC का स्क्वायर। BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस AB का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। तो AC बराबर √4 और √4 का मान 2 आ जाएगा, यानी AC का मान हमारा क्या आ गया 2। अब हमारे पास AB का भी मान पता है, AC का भी मान पता है और BC की मान पता है। अब हम चाहे त्रिकोणमिति जिसका अनुपात निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो हमें BC बटे AC चाहिए। तो BC हमारा क्या है 1, AC हमारा है 2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान हमारा है
अंडर रूट 3 और AC का मान 2 है, तो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो हम यह का चिन्ह लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, 3 1 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमें tan A का मान दे रखा है और tan A का मान दे रखा है तो यहाँ से हमें लंब और आधार दिया गया। कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। फिर जब कर्ण, लंब और आधार आ गए तो हम सबका मान इसमें रख करके हम sin A cos C और cos A sin C का मान निकाल लिए, जो कि 1 आ गया। इसी तरह सेम इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान याद करना है। तो इनके भी मान यहीं से रखे जाएंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो यही जो मान निकाले हैं यही मान इसमें रखे जाएंगे। तो cos A का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा, अंडर रूट 3 और कर्ण हो जाएगा 2, यानी AB बटा AC हो जाएगा। तो cos A का मतलब होता है AB बटा AC गुणे cos C के हिसाब से देखें तो C के लिए लंब A हो जाएगा, आधार A, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो BC बटा AC, तो BC बटा AC माइनस sin A लंब बटा कर्ण, तो A के हिसाब से लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो BC बटा AC गुणन साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन C दिया है तो C के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे लंब AB हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC, तो AB बटा AC। तो इस तरह से हम देखें अगर तो AB बटा AC इसमें भी है, AB बटा AC इसमें भी है, AB बटा AC को हम कॉमन ले लेते हैं और सेम चीजें हैं। अगर हम देखें तो AB बटा AC इसमें भी है, BC बटे AC इसमें है, BC बटे AC इसमें है, AB बटा AC इसमें भी है, तो सेम चीजों में से सेम चीजें घटा दें तो 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम मान रख लेते हैं, देखते हैं। तो AB का मान हमारा आ गया, AB का मान कितना है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बटा AC का मान है 2 गुणे BC का मान है हमारा 1 बटे AC का मान है 2 माइनस BC का मान फिर से रख देंगे, BC का मान 1 है, तो 1 बटे 2 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2। अंडर रूट 3 का गुणा 1 में होता है, अंडर रूट 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 दूनी 4, और सेम चीजें कट जाएंगे तो हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। हालांकि हम चाहते तो यहीं से इसको हम घटा देते, यानी सेम चीज यहाँ भी है, सेम चीज यहाँ है, तो 0 हो जाते, लेकिन फिर भी मान रख करके घटा लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो इस हिसाब से हमारा 13 का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इसका नाम है PQR और इसका कोण Q समकोण है, तो कोण Q हम समकोण यानी 90 डिग्री मान लेते हैं। कहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR और QR ये दोनों मिल करके 25 सेंटीमीटर है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं जो दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर,
तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कास पी टैन पी का मान निकालना है। तो हमें साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टैन पी का मान निकालना है। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकालना है। तो देखते हैं आगे। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम मान लेते हैं पी क्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी रही होगी तो हम 25 में से अगर इसको घटा देंगे तो बची लंबाई पी आर ही होगी। तो मान लेते हैं माना क्यू आर की लंबाई, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें पी आर की लंबाई आ जाएगी। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर। आगे अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान एक्स है, तो एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इधर भी सेंटीमीटर लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। काम करो, इसको अंदर ही रखो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। सेंटीमीटर को हटा दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम होगी तो हम लोग लास्ट में लगा देंगे। तो 25 माइनस एक्स, तो 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50 एक्स, 50 एक्स बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखें अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में काट सकते हैं। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस 50 एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा और 25 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा बराबर माइनस 50 उधर जाएगा तो 50 एक्स हो जाएगा। 600 में से 25 घटाएंगे तो 600 बराबर 50 एक्स, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एक का 5, 5 दूनी 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान कुल मिला के 12 सेंटीमीटर आएगा। फिर से देखेंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 50 एक्स हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 एक्स दूसरी तरफ आएगा प्लस 50 हो जाएगा, 25 इस तरफ आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। 625 में से 25 घटाएंगे 600, बाकी इधर 50 एक्स ऐसे ही रहेगा। 0 से 0 कट गया, 5 से 12 बार में 60 कट जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 12। तो एक्स का मान 12 आ गया।
तो इसका मतलब हम निकालेंगे किसका, पी आर का मान। तो पी आर बराबर क्या दिया था, तो पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स और एक्स का मान 12 है, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से क्यू आर का मान तो आ ही गया, तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर एक्स का ही मान होगा। बाकी पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है साइन पी, कास पी और टेन पी का। तो साइन पी का मान हो जाएगा साइन पी बराबर, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब पी के परिप्रेक्ष्य से देखें, कोण पी के हिसाब से देखें, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, कर्ण हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर बटा पी आर, और क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर बटे पी आर का मान क्या है 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 12 बटा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमें निकालना है कास पी का मान। तो कास पी बराबर हो जाएगा, तो पी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार पी क्यू और कर्ण पी आर। तो पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 5 बटा 13 आंसर हो जाएगा। इसी तरह tan p का मान निकालेंगे। तो tan p बराबर होता है, tan p बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, p के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे सामने वाली पी क्यू लंब और सॉरी क्यू आर लंब और पी क्यू आधार। तो हो जाएगा क्यू आर बटा, क्यू आर हो जाएगा लंब और पी क्यू हो जाएगा आधार। तो क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और आधार पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 12 बटा 5 हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत आसानी से कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनको बताना है कि सही है या गलत। अगर सही है तो कारण बताइए और गलत है तब भी कारण बताइए। तो जैसे हमारा पहला दिया है tan a बराबर, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये सत्य है कि असत्य है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य होगा कि असत्य। tan a अगर हम देखें तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है, tan 60 का मान होता है √3 और √3 का मतलब होता है 1.732 और 1.732 जो है वो हर समय 1 से बड़ा होता है। तो इसमें कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ये चीज क्या है, असत्य है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि tan a का मान 1 से ज्यादा भी होता है। तो इस बात से लिए हमारा ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब हमें tan 60 का मान मतलब a का मान 60 डिग्री ले लेंगे तो √3 होगा, √3 का मान 1.732 के लगभग बराबर होता है। तो 1.732 का मतलब 1 से ज्यादा है। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ सकती है तो इसका मतलब ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ऐसे ही कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो sec a का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कर्ण 12 और आधार 5। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार कर्ण से छोटे होते हैं। तो इसमें आधार देखिए 5 है, कर्ण 12 है, यानी कर्ण जो है बड़ा है, आधार 5 छोटा है, इसलिए ये बात सत्य है। ये सत्य है कथन
कि 5/12/5 हो सकता है। तो अगर यही इसका उल्टा होता, कर्ण 5 हो जाता, आधार यानी सेक ए बराबर 5/12 होता, तो कर्ण कभी छोटी मतलब आधार से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये बात असत्य हो जाती। तो इसलिए यहाँ देखिए कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो ये बात सत्य हो सकती है, यानी सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, काश ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये बात असत्य है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। कारण क्या है कि कॉस ए जो संक्षिप्त रूप है ये कोसेंट का नहीं है, ये कोसाइन का है, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए नहीं होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, इसलिए ये बात असत्य हो जाएगी। जैसे यहाँ काट और ए का गुणनफल होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि काट ए का मतलब ए मतलब होता है कोण, कभी भी कोण का काट में कोई गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। काट ए जब दोनों साथ मिलते हैं तब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता है, एक कोण को दर्शा रहा है, काट अनुपात को दर्शाता है, तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी असत्य लिखेंगे। तो इसका अगर हम रीजन लिखना चाहें तो लिखेंगे ए कोण को दर्शाता है, जबकि काट त्रिकोणमिति अनुपात को। तो काट जो होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाता है, और ये जो है यहाँ जो ए दिया गया है एक प्रकार का कोण है, तो इनका गुणनफल काट ए ना होकर के ये दोनों साथ जब आते हैं तो एक त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाते हैं, इसलिए असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये संभव है? तो साइन थीटा हम देखते हैं संभव होता है कि नहीं। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3, तो क्या ऐसा कभी संभव है कि कर्ण लंब से बड़ा हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता, तो सीधी बात गलत है, इसलिए ये असत्य है। तो रीजन क्या लिखोगे? तो कारण लिख सकते हैं कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता, तो कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये असत्य है। तो कुल मिला के हम देखें तो 15 में सत्य और असत्य का क्वेश्चन दिया था, रीजन सहित हमने उसको लिख दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो tan थीटा cot थीटा cos थीटा के मान याद कीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 3 13/5। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? कोसेक देखिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक उसका हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा 5। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में तो हम इसको मान लेते हैं थीटा ABC, और कोण भी हमारा समकोण है, तो B के सामने की भुजा AC हमारा कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और AB हमारा भुजा आधार हो जाएगा। तो
आगे चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें पता करना है, कर्ण का मान 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान निकालना है, आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर। 25 दूसरी तरफ जाके घट जाएगा तो 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 25 घटा देंगे तो 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 144 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, बराबर आधार हो जाएगा। और अंडर रूट 144 का मान 12 होता है, यानी आधार का मान आ गया 12। तो आधार मिल गया 12, कर्ण और लंब पहले से ही पता थे, तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब का मान दे रखा है 5, आधार का मान 12, तो हो जाएगा 5/12। ऐसे ही cot थीटा का मान दे रखा है, तो cot थीटा का पूछा है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का मान यहाँ 12 निकाल लिए हैं, लंब दे रखा है 5, तो 12/5। ठीक इसी तरह cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या दे रखा है 12, कर्ण का मान दे रखा है 13, तो आ जाएगा 12/13। तो एक cos थीटा का मान आ गया। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो तक कर लिए हैं। तो 8.1 हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 प्रश्नावली के लेकर के। पहले उसका हम परिचय पढ़ेंगे, 8.2 प्रश्नावली का परिचय पढ़ेंगे, उसके कुछ सूत्र वगैरह देखेंगे, फिर उसका बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है, फिर हम 8.2 के सवाल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।